आपने अब तक ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी जो कि भूत प्रेत या आत्माओं पर होती है। ये कहानियां डरावनी होने के साथ साथ रोमांचक भी होती है। आपने टीवी पर भी कई ऐसी हॉरर फिल्म्स देखी होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा भूतिया किस्सा कभी आपके साथ हो जाए तो? ऐसा सिर्फ सोचने मात्र से ही हमारी रूह तक कांप जाती है। आज हम आपको ऐसी ही भयानक और डरावनी जगह के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखद सफ़र के एक और इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपको भानगढ़ से जुड़े कई अनकहे रहस्य और वहाँ पर घटी असामान्य घटनाओं के बारे में बताएंगे। राजस्थान किलों का गढ़ है और हर किले की अपनी एक अलग दास्तां है। इन्हीं किलों में से एक है राजस्थान के अलवर ज़िले की अरावली पर्वतमाला में स्थित भानगढ़ किला। ये किला पहाड़ियों पर ढलान वाले इलाके में तल पर स्थित है। ये किला सुंदर वास्तुकला, मंदिर और उद्यान से सुसज्जित है, लेकिन अब ये एक खंडर में तब्दील हो चुका है जो देखने में काफ़ी भयानक लगता है। ये किला अपनी बनावट की वजह से कम और अपने भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पर किले के भीतर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी कई अजीब अनुभव हुए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि किले के भीतर कुछ संदिग्ध घटनाएं महसूस की जा चुकी है। इस किले को लेकर कई कहानियाँ भी प्रचलित है। इस किले के पास के लोग भी किले के पास जाने से कतराते हैं। भानगढ़ किले की इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती है। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ये शापित किला पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। कुछ समय बाद भानगढ़ के किले के इतिहास के अनुसार किले पर मुगलों द्वारा हमला किया गया था और राजकुमारी सहित उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और उस समय से माना जाता है कि जादूगर और राजकुमारी की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और यहाँ कई असाधारण घटनाएं होती है जो इस तथ्य को जानने का प्रयास करने वाले लोगों की जान लेते हैं। ऐसे छात्रों के कई समूह हैं जो रहस्य खोजने में रुचि रखते थे और दिल्ली से भानगढ़ किले तक पहुंच गए। दृष्टांतों और भानगढ़ किले की कहानियों के पीछे सच्चाई जानने के लिए किले की खोज पर उनमें से कुछ ने कुछ आवाज़ें और चीखें सुनी, जबकि कुछ ने किसी भी आवाज़ को नहीं सुनी। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वास्तव में कुछ नहीं सुना या सिर्फ विश्वास करते हैं कि अन्य लोगों को किले के बारे में क्या कह रहे थे। लेकिन जब स्थानीय लोगों की बात आती है तो उनमें से अधिकतर किले के बारे में बात करने से बचते हैं और उनमें से कुछ ने चीखे और असामान्य आवाज़ें भी सुनी, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। मिथकों के अनुसार भानगढ़ में गुरु बालूनाथ नामक एक शापित स्थान है। यहाँ बालूनाथ रहते थे। बताया जाता है कि भानगढ़ में एक महल के निर्माण के समय उन्होंने राजा को ये चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके ध्यान से आगे निकल जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये पूरा नगर एक ही रात में ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन राजा अजब सिंह ने इस बात पर गौर नहीं किया और महल की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ के ध्यान स्थान से आगे निकल गई। लिहाजा गुरु के शाप से यह नगर एक ही रात में बर्बाद हो गया। बचे तो सिर्फ यहाँ के मंदिर। एक कहानी के अनुसार भानगढ़ यहाँ रहने वाले शिंडा नामक एक तांत्रिक के शाप के कारण बर्बाद हुआ। किंवदंती बताती है कि इस तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, जो कि उस समय पर पूरे राजपूताना में सबसे सुंदर मानी जाती थी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की नौकरानी को बाजार से इत्र खरीदते हुए देख लिया। उसने उस इत्र पर तांत्रिक प्रयोग कर दिया ताकि उसे लगाते ही राजकुमारी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन इस बात का राजकुमारी को पता चल गया और उसने एक पत्थर को लुढ़काकर तांत्रिक को मार दिया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक भानगढ़ के विनाश का शाप दे गया और यहाँ के मंदिरों को छोड़कर यहाँ का एक भी इलाका नहीं बचा। ऐसे अनेक किस्से भानगढ़ की बर्बादी के बारे में आज भी प्रचलित है। इस इलाके के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग भी आज विश्वास करते हैं कि अब भी राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं किले में भटकती है। ऐसे में इन आत्माओं से भय से कोई भी रात में समय में वहां जाने की जरूरत नहीं करता। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि यहाँ पर कई तरीके की आहट सुनने को मिलती है। हम किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते और न ही किसी बात की कोई पुष्टि करते हैं। ये सिर्फ लोक प्रचलित मान्यताओं का कहना है। अगर आप किले के घूमने के शौकीन हैं तो यहाँ पर दिन के समय में घूमने आ सकते हैं। ये अभी भी लोगों के घूमने के लिए खुला हुआ है। भानगढ़ किले से जुड़े किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर पूर्णतः रोक लगा दी है।
इसलिए यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस लगाया हुआ है जिस पर साफ लिखा है कि यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में जाने से प्रतिबंध है। लोगों का मानना है कि जो भी इंसान यहाँ पर रात के समय में गया वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सभी बातें आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। रात के वीराने में यहाँ कोई भटकता भी नहीं। दिन के समय में भानगढ़ में खामोशी पसरी रहती है। उसे तोड़ते हैं यहाँ करने वाले सैलानी। ज़्यादातर सैलानियों का कहना है कि उनको दिन में भी यहाँ पर अजीब तरीके के एहसास होते रहते हैं, कुछ बेचैनी और हल्की सी सिहरन। वहीं तेज़ हवाओं और यहाँ से केवड़े पर आने वाली खुशबू भी वातावरण को और ज़्यादा रहस्यमय बना देती है। भानगढ़ में केवड़े के पेड़ों की भरमार है। यहाँ पर आने वाले केवड़े की खुशबू आपको मदमस्त कर देती है। भानगढ़ सैलानियों और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है ही, साथ ही तांत्रिक क्रिया करने वाले भी यहाँ पर अक्सर अपना काम करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ के सुनसान पड़े रहने वाले मंदिरों में तंत्र साधना करने वाले चोरी छिपे आकर अपनी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश मंदिरों में नियमित पूजा नहीं होती। कुछ मंदिरों में तो मूर्तियाँ तक नहीं हैं। किले के बाहर बनी एक छतरी तो तांत्रिक क्रिया करने वालों का सबसे प्रमुख स्थान है। माना जाता है कि तांत्रिक शिंडा इसी जगह पर रहता था। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर तांत्रिक साधना करने वालों को उसके ऊपर विशेष कृपा रहती है। ऐसे ही न जाने कितनी तथा अन्य कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए भानगढ़ के खंडर आज भी रहस्य बने हुए हैं। ऐसा रहस्य जिस पर से पर्दा आज तक कोई भी नहीं उठा सका। इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सबसे अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में फीचर होंगे। इस चैनल पर हम किले, महल और इतिहास से जुड़े वीडियोस अपलोड करते हैं। आगे भी इसी प्रकार के रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।